12 कॉमर्स का स्टूडेंट है और ओसीएम का सेकंड टॉपिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है ना ब्रो। टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे को पढ़ाएगा। देख, वैसे तो तेरा भाई बाय प्रोफेशन टीचर है। निखिल सर बोलते हैं मुझे तू निखिल ब्रो बोल, क्योंकि मालूम है क्या, ये जो टॉपिक है ना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये एकदम मैं तेरे को 6 क्वेश्चन में कवर करके दूंगा। 6 क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा, 6 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर तेरे को पहला टॉपिक नहीं आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक को मैंने 5 क्वेश्चन में कवर करके रखा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे तू जाके प्लेलिस्ट चेक कर ले, उस प्लेलिस्ट के अंदर तेरे को पूरा टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो देख, ये जो पूरा टॉपिक है सेकंड वाला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक ना 6 क्वेश्चन में कवर होने वाला है, लेकिन 6 क्वेश्चन में एकदम शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा और तुझे एग्जाम में टॉप कराऊंगा, इसकी फुल गारंटी है। चल ब्रो, अभी मैं बाकी की बकवास बंद कर देता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिफाइन द टर्म प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मतलब क्या कि प्लानिंग का मतलब होता क्या है और प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। देख, प्लानिंग तो वैसे क्या होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है जहाँ पे हम लोग लॉजिकल थिंकिंग करते हैं कि कोई भी अगर डिजायर गोल अचीव करना है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो वहाँ पे हम लोग लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। कहाँ से? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से। तो सिंपल है कि जब भी कोई कंपनी अपने डिजायर गोल को अचीव करना चाहेगी या कंपनी का कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहेगी, उस गोल को अचीव करते वक्त कंपनी को कौन कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं, ये कंपनी एडवांस में ही बना के रखेगी। बराबर ना? बस इसे ही बोला जाता है प्लानिंग। समझ में आया? अब ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पढ़ते हैं। तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुझे, तो तुझे 8 पॉइंट याद रखने हैं और ये 8 पॉइंट में ही तुझे पूरा प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा और एग्जाम में ये 8 पॉइंट लिखेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, चल अभी मैं पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है प्लानिंग हेल्प करता है कंपनी को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के लिए। मतलब क्या है? देख, कंपनी का जो भी बड़ा गोल है उसको अचीव करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव वेज है, लेकिन कौन सा वे इस्तेमाल करके कंपनी बड़ा गोल अचीव करेगी, ये प्लानिंग कैसे बताता है कि जितने भी वेज है उन सभी वेज का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा। मतलब कौन सा वे में कौन से पॉजिटिव चीजें हैं और कौन से वे में कौन सी नेगेटिव चीजें हैं, वो सब पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें प्लानिंग के अंदर पता चल जाती है। तो जो भी कंपनी का मैनेजर रहेगा, वो मैनेजर को हेल्प होगा कि सही और बेस्ट वे कौन सा है कंपनी के गोल को अचीव करने का। तो इस तरीके से प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो ये था पॉइंट नंबर 1। चल ब्रो, अभी मैं तेरे को सेकेंड इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि प्लानिंग हेल्प करता है कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज है उन एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। मतलब क्या कि कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग टाइप का काम किया जाता है, लेकिन अगर पहले से ही कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा काम करना है अगर ये नहीं बता जाएगा, तो कोई भी डिपार्टमेंट कुछ भी काम करेगा। बराबर ना? इसीलिए प्लानिंग क्या करता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है जो एक दूसरे के ऊपर काम के लिए डिपेंड होते हैं, उनको अपना अपना काम क्या करना है वो पहले ही बता देता है, जिसके वजह से सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। बराबर ना? और कोऑर्डिनेशन अगर हो गया तो कंपनी का गोल इजीली कम से कम रिसोर्सेस में अचीव हो जाता है। इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ब्रो? चल अभी मैं तुझे तीसरा पॉइंट बताता हूँ, मतलब तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तीसरा इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग हेल्प करता है कंपनी को क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। यानी जो भी कंपनी का गोल है उसको अचीव करने के लिए कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखे, और उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अगर कंपनी पहले ही क्लियर टारगेट्स क्या है उस गोल को अचीव करने के लिए वो बता दे, तो इससे फायदा क्या होगा कि हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना टारगेट अचीव करेगा, क्योंकि उन एम्प्लॉयज के दिमाग में उनके टारगेट क्लियर है। बराबर ना? तो जो भी एम्प्लॉय है वो अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे और उन टारगेट्स को अचीव करेंगे, तो अपने आप कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव या फिर जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। यानी प्लानिंग हेल्प करता है कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखने के लिए। समझ में आया ब्रो? चल अभी मैं तुझे फोर्थ इंपॉर्टेंट बताता हूँ।
वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या, कंपनी का जो भी डिजायर गोल है उसको अचीव करने के लिए जो अलग अलग कंपनी ने डिपार्टमेंट बना के रखे हैं, उन डिपार्टमेंट को रिसोर्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके वो गोल अचीव होगा ना। तो अगर रिसोर्सेस कौन से डिपार्टमेंट को कितने देने हैं उसकी अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ डिपार्टमेंट के पास ज्यादा रिसोर्सेज चले जाएंगे और कुछ डिपार्टमेंट के पास शॉर्टेज क्रिएट होगी। इसके वजह से रिसोर्सेज की प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है कि कोई भी रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, उतना ज़्यादा कंपनी कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगी और ज़्यादा सेल कर पाएगी और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। इसीलिए कंपनी हमेशा रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले उसका भी प्लानिंग करती है, यानी प्लानिंग हेल्प कर रहा है कंपनी के मैनेजमेंट को, बराबर ना, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। चल ब्रो, अभी मैं तुझे फिफ्थ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो है मिनिमाइजेस द रिस्क। यानी कंपनी के मैनेजमेंट को पता है कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें बहुत सारी रिस्क है, और बिजनेस आया मतलब अनसर्टिनिटीज आई, बराबर ना। यानी फ्यूचर में जाके कोई भी ऐसी तकलीफ होगी, कोई भी बिजनेस के कुछ अनसर्टन इवेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट को बहुत बड़ा रिस्क झेलना है। तो इन रिस्क को किस तरीके से कम करें उसकी प्लानिंग पहले ही करनी पड़ेगी ना, बराबर कि नहीं। तो कंपनी का मैनेजमेंट जो होता है वो हमेशा फ्यूचर में आने वाले अनसर्टन इवेंट्स के, या जो भी अनसर्टन इवेंट्स की वजह से जो रिस्क क्रिएट होगी, उस रिस्क को कम से कम करने के लिए, उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए पहले ही प्लानिंग कर लेती है। यानी प्लानिंग हेल्प कर रही है कंपनी के रिस्क को कम करने के लिए, और इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ब्रो? चल अभी मैं तुझे सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो है प्लानिंग प्रोवाइड करता है पाथ ऑफ एक्शन टू द कंपनीज मैनेजमेंट। मतलब क्या कि कंपनी के मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या क्या होने चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए प्लानिंग हेल्प नहीं करता है। इसके अलावा वो जो भी गोल्स या जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव करने के लिए कौन कौन से एक्शन लेना है, कौन कौन से बेस्ट वे होंगे उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं गोल को अचीव करने के लिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कौन कौन से बेस्ट वे रहेंगे, कौन कौन से पाथ ऑफ एक्शन उनको लेना पड़ेगा, जब जाके उनके जो हर एक डिपार्टमेंट का जो भी टारगेट है वो अचीव होगा। और जब हर एक टारगेट डिपार्टमेंट का अचीव होगा तो अपने आप ही कंपनी का गोल अचीव हो जाएगा। यानी प्लानिंग हेल्प करता है कि किसी भी तरीके से आपको गोल अचीव करना है तो ये पाथ ऑफ एक्शन क्या करो, फॉलो करो। यानी एम्प्लॉय का जो रोल है वो एकदम क्लियर करके देता है एम्प्लॉय को, जिसकी वजह से एम्प्लॉय आराम से अपना जो भी गोल है वो अचीव कर लेता है और कंपनी अपना गोल अचीव कर लेती है, क्योंकि प्लानिंग प्रोवाइड बेस्ट पाथ ऑफ एक्शन टू द कंपनी फॉर अचीविंग डिजायर गोल। समझ में आया ब्रो? अभी मैं तुझे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस बताता हूँ, जो है 7 पॉइंट, जो बताता है कंपनी के मैनेजमेंट को कि अगर तुम्हें कंपनी के गोल अचीव करने हैं तो तुम्हें तुम्हारे कंपनी के अंदर आने वाले एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, यानी कंट्रोल रखना पड़ेगा। और कंट्रोल कैसे होगा? वो जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको एक स्टैंडर्ड काम क्या होता है या स्टैंडर्ड लेवल क्या होता है काम का, ये बताना बहुत जरूरी है। और ये प्लानिंग आपको बताएगा कि हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को क्या स्टैंडर्ड लेवल का काम अचीव करना है। और फिर प्लानिंग ये भी बताएगा कि जो भी एम्प्लॉयज वो स्टैंडर्ड लेवल का काम अचीव कर रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या ऐसी एक्शंस ली जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड काम अचीव हो गया। और जो एम्प्लॉय वो जो स्टैंडर्ड लेवल का काम जो प्लानिंग में बताया हुआ है वो अचीव नहीं कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या डेविएशंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको ढूंढो। इससे क्या होगा कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज है उनका फुल्ली इफिशिएंटली यूटिलाइज होगा और कंपनी का गोल अचीव हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लानिंग हेल्प करता है कंपनी के मैनेजमेंट को कि एक काम का स्टैंडर्ड सेट करो, तभी जाके आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की कंपैरिजन करोगे और उनके ऊपर अपने आप क्या करना शुरू कर दोगे, कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। ऐसे कंपनी के मैनेजमेंट को प्लानिंग हेल्प करता है। समझ में आया ब्रो? चल अभी 8वां लास्ट इंपॉर्टेंस में तुझे एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर प्लानिंग बताता है कि देखो भाई, कंपनी की मैनेजमेंट में प्लानिंग हूँ और अगर कंपनी के गोल को अचीव करना है ना तो तुम लोगों को अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उसको भी देखना पड़ेगा, उनको भी बनाना पड़ेगा। अदर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। ये जो बचे हुए 5 फंक्शन है इसको भी तू पढ़ेगा आगे जाके, लेकिन ये जो 5 फंक्शन है ये पहले ही तुम्हें प्लान करने पड़ेंगे।
बराबर ना। अगर इनकी ही प्लानिंग नहीं करोगे, मतलब ऑर्गेनाइजिंग नहीं करोगे, स्टाफिंग नहीं करोगे, कंट्रोलिंग नहीं करोगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, तो बेटा कंपनी का गोल कभी अचीव नहीं होगा। इसीलिए इन सभी फंक्शंस को पहले ही प्लान कर लो, यानी प्लानिंग फैसिलिटेट अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 8वां पॉइंट है। समझ में आया ब्रो? तो एकदम शॉर्टकट में मैंने तुझे पढ़ाया है कि तुझे एग्जाम में बस पॉइंट्स क्विकली रिवाइज हो जाए और याद हो जाए, और तू एग्जाम में आराम से अपने ओन वर्ड में लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे सिर्फ मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो चल, आई होप, मुझे लगता है कि तुझे ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया रहेगा तो तू तेरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, और अगर कुछ सच में डाउट आ रहा है ना ब्रो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ ले, मैं तुझे आंसर करूंगा। समझ में आया? चल, ओके, बाय बाय।